News at 9। लेट्स माइक न्यूज एट 9। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। कांग्रेस नेता और एलओपी राहुल गांधी 5 दिन की जर्मनी यात्रा पर बर्लिन पहुंचे। वहां भी भारतीय डायस्पोरा से भी जुड़ेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के वैश्विक नेटवर्क के साथ संवाद करेंगे। बर्लिन हवाई अड्डे पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। पहले दिन उन्होंने म्यूनिख में BMW की फैक्ट्री का दौरा किया, जहां उन्होंने उन्नत मैन्युफैक्चरिंग तकनीक का निरीक्षण किया और BMW TVS की साझेदारी में विकसित 450 सीसी मोटरसाइकिल को भारतीय इंजीनियरिंग का गौरव बताया। उन्होंने कहा है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग घटती जा रही है और मजबूत अर्थव्यवस्थाओं के लिए उत्पादन और उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियों को बढ़ावा देना आवश्यक है। देश को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए औद्योगिक ढांचा मजबूत करना बेहद जरूरी है। भारत संचालित ईरान के चाबहार बंदरगाह पर अब रूस की नजर टिक गई है। रूस ने चाबहार को दक्षिणी एशिया का एंट्री गेट बताया है और इसे नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC में शामिल करने का फैसला किया है। तेहरान में हुई हाई लेवल बैठक में ईरान और रूस ने इसे रणनीतिक कॉरिडोर को तेजी से लागू करने पर सहमति जताई है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी और रूस के ट्रांसपोर्ट डिप्टी PM विटाली सवेलिव के बीच यह अहम बातचीत हुई। ईरान ने भरोसा दिलाया है कि साल के अंत तक पूरे रूट की जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और सभी कानून व तकनीकी अड़चनें दूर होंगी। रूस ने भी कॉरिडोर को जल्द ऑपरेशनल बनाने की तत्परता दिखाई है। करीब 7,200 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर भारत को रूस और यूरोप से जोड़ता है, जो स्वेज नहर के मुकाबले सस्ता और तेज व्यापारिक रास्ता माना जा रहा है। चाबहार की एंट्री से भारत की रणनीतिक ताकत और मजबूत होगी। That's Mike, News at 9। भारत के बाद अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान का पानी रोकने की तैयारी में है। तालिबान सरकार कुनार नदी का बहाव अफगानिस्तान के नागरहार क्षेत्र की ओर मोड़ने की योजना बना रही है। अगर ये फैसला लागू होता है तो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में भारी जल संकट पैदा हो सकता है। अफगानिस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री के आर्थिक आयोग की तकनीकी समिति ने कुनार नदी का पानी नागरहार के दारुंता डैम से ट्रांसफर करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। अब इस प्रस्ताव पर अंतिम मोहर लगना बाकी है। इस परियोजना से अफगानिस्तान में खेती की जमीनों को फायदा होगा, लेकिन पाकिस्तान में सिंचाई, पीने के पानी और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बुरी तरह प्रभावित होंगे। कुनार नदी खैबर पख्तूनख्वा के लिए जीवन रेखा मानी जाती है। सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कोई जल समझौता नहीं है, इसलिए पाकिस्तान के पास विरोध का कोई ठोस कानूनी रास्ता भी नहीं है। भारत के बाद अब अफगानिस्तान की इस चाल से पाकिस्तान की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में आने और वहां से जाने वाले सभी प्रतिबंधित तेल टैंकरों पर पूर्ण नाकाबंदी का आदेश दिया है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए वेनेजुएला पर आतंकवाद, ड्रग और मानव तस्करी का आरोप लगाया है और कहा है कि यह कदम देश में कानून और अर्थव्यवस्था बहाल करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक हफ्ते पहले अमेरिका ने वेनेजुएला के तट पर एक तेल टैंकर जब्त किया था, जिसे राष्ट्रपति मादुरो ने समुद्री लूट बताया था। अब ट्रंप के आदेश के चलते कैरेबियन क्षेत्र में अमेरिकी एयरफोर्स और नौसेना तैनात की गई है, जिसमें परमाणु पनडुब्बी, जासूसी विमान और 15,000 सैनिक शामिल हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mike talks about every segment of life.